अपने धर्म के लिए अपने पुत्र की हत्या अपने हाथों से कर दी, इससे बड़ा कोई दोषी हो नहीं सकता। लेकिन महाराज ये मैंने आपके कहने से किया है, आपने कहा था तो मैंने कर दिया, और यदि आप भोजन करके नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा होगा महाराज। मुझे बिल्कुल आज तक मेरे दर से कोई भी ब्राह्मण कोई भी भिक्षुक खाली गया नहीं, उसने जो मांगा वो मैंने उसको दिया है। और मोरध्वज तब पछाड़ खाकर जमीन पर गिरा, और जब होश में आया तब उसने कहा, बोले महाराज हे प्रभु ये मेरी कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो, यदि आज तक कोई भी ब्राह्मण कोई भी विप्र मेरे घर से असंतुष्ट होकर ना गया हो, यदि आज तक प्रभु मैंने तेरी पूजा सेवा में कोई कमी ना की हो, तो उन सब का फल ये दे दे मुझे। हे ताम्रध्वज, हे पुत्र, एक बार तूने अपने पिता के धर्म की रक्षा मर करके की, एक बार जीवित होकर के कर दे। पिता चिल्ला रहा था जोर जोर से कि उतने में ही ताम्रध्वज अंदर से निकल करके आया और वो पिता की गोद में आ गया, और उसने कहा पिता एक बार मैंने तुम्हारे धर्म की रक्षा मर करके की, एक बार मैं जीवित होकर के आपके धर्म की रक्षा कर रहा हूं। और महाराज देखिए, बेटा, लड़का और पुत्र तीन होते हैं। बेटा कौन होता है? बेटा वो होता है जो मेरे बट में आए, मेरे हिस्से में आए, उसे बांटकर दे दो, माता पिता से कहता है, वो बेटा होता है। लड़का वो होता है जो लड़ लड़कर अपना हक मांगता है, मेरे हिस्से में इतना बनता है, मेरा दो मुझे, वो लड़का होता है। और पुत्र वो होता है महाराज जो कहता है पिताजी आप अपनी संपत्ति किसी को भी प्रदान करो, पर अपने चरणों की सेवा आप मुझे प्रदान कर दो, वो पुत्र होता है महाराज। सच्चा पुत्र वही होता है, उस पुत्र से बढ़कर कोई पुत्र नहीं होता। और मोरध्वज ने इस प्रकार से, जैसे ही भगवान ताम्रध्वज निकल करके आया और ताम्रध्वज ने कहा कि भगवान अपने वेश में आ गए, चतुर्भुज नारायण रूप में, लक्ष्मी जी साथ में, तब मोरध्वज ने कहा, चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु आप भी मेरी परीक्षा लेने आए, आपको भी मेरी वाणी पर विश्वास नहीं था, मेरा विश्वास नहीं था, आप मेरी इतनी कठिन परीक्षा लेने आए प्रभु, आपको तो ऐसा नहीं करना था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु प्रभु आपका आसरा चाहता हूँ, मेरे कर रहा हूँ, शरण चाहता हूँ। प्रभु आपका
सदा चाहता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। आगे की कथा आप लोग रात्रि में श्रवण करेंगे। जिन लोगों ने आज तक 7 दिन के बीच में कथा श्रवण नहीं की, यदि वो भी परीक्षित मोक्ष की कथा सुन लेता है जो व्यक्ति, उसको भी पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग हंस रहे हो इस बात पे, ये भी कोई हंसने की बात है? परीक्षित मोक्ष की भी जो कथा सुनता है उसको भी पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है।